देश की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जिसको लेकर अलग अलग एजेंडा चल रहा है। हम बात करेंगे वक्फ कानून के नाम पर हो रही राजनीति की, जिसमें हर नेता अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से हिंसा के अलग अलग रूप पेश कर रहा है। कुछ नेताओं की नजर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले धार्मिक उन्मादी हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उपद्रवियों को पीड़ित बनाने पर तुल गए हैं। हम सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम कुछ अहम सवाल उठाएंगे जो आज पूछे जाने बहुत जरूरी है। ये 3 तस्वीरें देखिए। वक्फ कानून के नाम पर जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई, ये वहां की 3 तस्वीरें हैं। 8 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल। इन 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, पथराव किया, आगजनी की। इन तस्वीरों को ध्यान से देखने की जरूरत है और ये तस्वीरें केवल जनता को ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों को भी जरूर देखनी चाहिए। हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दिखाई जा रही खबरों और तस्वीरों को झूठा बताते हुए हिंसा की वारदात को लगभग नकार दिया। हिंसा की इन तस्वीरों को वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। हम पहले दिन से देश के लोगों को वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंसा की इन तस्वीरों को फेक न्यूज बताकर धार्मिक उन्मादियों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। एक मुख्यमंत्री राज्य की सर्वोसर्वा होती है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखें, सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करें। अच्छी बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों की हिंसा को वक्फ कानून का विरोध बताकर सांकेतिक रूप से सही ठहराने की जो कोशिश की जा रही है, हिंसा पीड़ित हिंदू परिवारों के पलायन पर नजर तक नहीं डाली गई है। हम आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बड़ी ही आसानी से हिंसा की इतनी बड़ी वारदात को लगभग टालते हुए दिख रही है। दांगा लगिए दिए ओषुधेर दाम मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है इसमें आप लोग मत जाइए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी हिंसा हुई होती तो यूपी के सीएम उपद्रवियों के खिलाफ इस तरह की मार्मिक भाषा का इस्तेमाल करते? कल ही उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि उपद्रवियों का इलाज डंडा है। यूपी के योगी मॉडल में उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन होता है, उनके पोस्टर छपवाकर तोड़फोड़ की वसूली की जाती है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा कि अवैध बांग्लादेशियों का जो समर्थन करते हैं उन्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए। योगी के इस तेवर पर ममता भी भड़क गई। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। फर्क है, बंगाल में योगी नहीं ममता मॉडल पर कार्रवाई होती है। ममता मॉडल में हिंसा को विरोधी पार्टियों की एक साजिश बताया जाता है
कि विरोधी पार्टियों ने साजिश के तहत ये हिंसा मेरे राज्य में कराई है। आज ममता बनर्जी ने उपद्रवियों पर सख्ती दिखाने के बजाय उनके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। इमाम और मौलवियों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा की साजिश का जवाब वर्ष 2026 के बाद दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने। धार्मिक ध्रुवीकरण की आलोचना करके बीजेपी को घेरने वाली ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों से वोट लेकर ये नेता बीजेपी को समर्थन देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हैं और अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं? क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है? आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम ओवर दिस 26, इसमें उसका टारगेट करके कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे। हम देने के लिए तैयार भी है, खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठा है नीतीश बाबू, चुपचाप बैठा है, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है। अब जिस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने शिरकत की थी, उस कार्यक्रम सर्वधर्म संभाव की एक झलक थी। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे और मंच पर अगर आप देखें तो कुछ अन्य धर्म के लोग भी आपको गिने चुने दिखाई देते हैं जिनको मंच पर बुलाया गया था। मंच पर 18 इमामों को बिठाया गया था। इसके अलावा यहां 2 पुजारी, 1 ईसाई पादरी और 1 सिख ग्रंथी को भी बुलाया गया था। अब देखिए, आरोप है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर कुछ अन्य धर्मों को लोगों को मंच पर बुलाया था ताकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप न लगे। उन्मादी भीड़ के तांडव पर चुप रहकर उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को आंदोलन बता दिया। यहां तक कह दिया कि बंगाल में इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है, बल्कि ये तो दिल्ली में होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी हिंसक प्रदर्शनकारियों को दिल्ली का रास्ता दिखा रही है? पश्चिम बंगाल के लोगों को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी उपद्रवियों को चेतावनी देंगी, आज कहेंगी कि अगर आपने इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून व्यवस्था की नाकामी पर अधिकारियों को फटकार लगाएंगी, मुस्लिम समाज के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वो प्रेरित करेंगी। लेकिन जो हुआ वो आप देख रहे हैं। मोदी जी के आमी रिक्वेस्ट करब, दया करे लोकटाके कंट्रोल करुन। समस्त एजेंसी के दिए दिएছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আপনারা দিল্লিতে গিয়ে সব রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করুন, আগে কন্ট্যাক্ট অল দ্য স্টেট লিডারশিপ, এবং তারপরে দিল্লিতে গিয়ে প্রোগ্রাম করুন। দরকার হলে রাস্তায় থাকবেন, দরকার হলে ময়দানে থাকবেন, সেখানে গিয়ে সব কমিউনিটি নিয়ে, সবাইকে সাথে নিয়ে আপনারা আন্দোলন করুন। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও আপনাদের সাথে থাকবে। আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা, মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না?
ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय की शुरुआती रिपोर्ट को भी नकार दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश का कनेक्शन है। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कई खास बातें थी, जैसे उसमें बताया गया कि हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ था। बांग्लादेश से यह अवैध घुसपैठ पिछले कई वर्षों से हो रही है। जहां जहां हिंसा हुई है वहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। स्थानीय प्रशासन के पास अवैध बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय की जो ये शुरुआती रिपोर्ट है इसको पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया, नकार दिया। ममता ने यहां तक कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है तो इसके लिए केंद्र सरकार और बीएसएफ जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा इनके हाथ में। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठ को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बता रही हैं, लेकिन एक सच ये है कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते ही होती है, और इसमें भी मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में घुसपैठ होती आई है। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पूरे देश की मैं बात कर रही हूं। अगर आप पूरा देखेंगे, भारत और बांग्लादेश में जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो 4096 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों से जुड़ा है। इसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल के साथ ही है, जो लगभग 2000 से ऊपर है, 2217 किलोमीटर का है। इसके बाद त्रिपुरा है जहां पर 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, और उसके बाद आ जाइए आप असम जहां पर 262 किलोमीटर है, और मिजोरम में 318 किलोमीटर लंबी सीमाएं जुड़ी हुई हैं बांग्लादेश और भारत की। अब ऐसे में ममता सरकार ने घुसपैठ के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन उनकी ही सरकार ने केंद्र को बांग्लादेश की सीमाओं पर कटीली तारें नहीं लगाने दी हैं। पिछले महीने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया था कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि टीएमसी के लोग अधिकारियों को वहां पर काम नहीं करने देते। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर बॉर्डर क्षेत्र पर फेंसिंग का काम रुका हुआ है, क्योंकि ममता सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री को लेकर देखिए, अगर बात आगे बढ़ती है, गृह मंत्री अमित शाह के इन आरोपों के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ममता बनर्जी बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को कमजोर करना चाहती हैं। ममता बनर्जी चाहे तो इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है इसका सबसे बड़ा रूट पश्चिम बंगाल ही है। वर्ष 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या बताया? उन्होंने देश को बताया था कि करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में इस वक्त भी मौजूद हैं। पूरे देश की बात कर रही हूं मैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल औसतन 1100 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में पकड़ा जाता है। न जाने कितने ही घुसपैठिए सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर भारत, ये देखिए, अलग अलग जगह जहां पर ऐसी कटीली तारें नहीं लगी हुई हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छिप जाते हैं, और जो आम जनता है उनके बीच घुस जाते हैं। राजनीतिक क्षय की वजह से कई जगहों पर इनको जो मौलिक सुविधाएं हैं वो भी मिलने लगती हैं, उनके कार्ड बन जाते हैं। आरोप ये भी है वोटर आई कार्ड तक बन जाता है। ममता बनर्जी ये नहीं मानती कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में अभी तक जिन 3 राज्यों में हिंसा हुई है उसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम है, और इन तीनों ही राज्यों में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होती है। वक्फ के मुद्दे पर अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में हिंसक घटनाएं हुई। ये ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। आज ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों पर चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी संसद में भी हंगामा कर देती थी। आपको जानकर अचरज होगा, हैरानी होगी। आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो अगस्त 2005 की लोकसभा कार्यवाही का है।
जिसमें ममता बनर्जी लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर पर कागज फेंकती हुई दिख रही हैं। ये वीडियो आज न सिर्फ देश की जनता को देखना चाहिए बल्कि ये ममता बनर्जी को भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे पर ममता ने गुस्से में पर्चा फेंका था वो मुद्दा था बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ का। वर्ष 2005 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और तब ममता बनर्जी के लिए बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस दौर में ममता बनर्जी ने कहा था कि अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी आपदा की तरह हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने उस वक्त की जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है वो भी निकाला है और लोकसभा की ये डिबेट्स आपको हम दिखाएंगे अगस्त 4, 2005 की। ये लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है जिसमें बाकायदा उनका पूरा स्टेटमेंट मौजूद है। अगर हम उनके स्टेटमेंट को निकालें तो ममता बनर्जी ने जो बात कही थी वो अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, कुमारी ममता बनर्जी के नाम से ये है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं हाईलाइट किया गया है, ये ममता बनर्जी का कोट है जिसमें वो कोलकाता साउथ की सांसद के तौर पर वहां बोल रही हैं। इन्फिल्ट्रेशन इनटू बंगाल, वो सीधा सीधा बता रही हैं कि जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से हैज बिकम अ डिजास्टर नाउ, एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, आपदा। उन्होंने ये कहा था। अब आपको बता देते हैं उनका पूरा कोट, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लिए बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ आपदा की तरह है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट तक में अवैध बांग्लादेशियों का नाम शामिल हो गया। ये खुद उन्होंने कहा है और ये पार्लियामेंट, और इसीलिए बांग्लादेशीज एज वेल एज द इंडियन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अगस्त 2005 में लोकसभा की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, उन्होंने इसको एक गंभीर मामला बताते हुए संसद में चर्चा की मांग की थी, जिसे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने सही फॉर्मेट ना होने की वजह से स्वीकार नहीं किया था और इसी गुस्से में ममता बनर्जी ने लोकसभा उपाध्यक्ष पर पर्चा फेंक दिया था। सोचिए, जो ममता बनर्जी आज अवैध बांग्लादेशियों पर चुप्पी साध लेती हैं, वो किसी वक्त इसी मुद्दे पर कितनी मुखर थी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के अंदर आए इस बदलाव की वजह क्या है। आप देखिए कि पिता पुत्र मार दिए गए घर से खींच के, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिलने तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा था, रोहिंग्या बांग्लादेशी तक तांडव कर रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं था, वो घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। ये प्रोटेस्ट है कि ये डकैती है, ये हत्या है, लूट है, और इसके बाद सरकार चुप खड़ी हो, उसकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। ममता जी जमायतुल उलमा हिंद की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रही हैं, वो जाकर तरह तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं और भड़काकर लोग जिस तरह का संदेश देना चाहती, पूरे बंगाल को आग में झोंकना चाहती और बंगाल से निकली हुई चिंगारी को पूरे देश में फैलाना चाहती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी आग से खेल रही हैं और भारत के मासूम मुसलमानों को भड़का रही हैं वोट के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों के कंधे का दुरुपयोग कर रही हैं। ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर हैं। बंगाल में हिंदुओं को डरा रही हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अब ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर लगा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून के विरोध में होने वाली हिंसा को गलत बताया है।
चलिए, मुर्शिदाबाद, जहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग का शिकार हुए परिवार से मिलने अभी तक कोई क्यों नहीं गया। पीड़ित परिवार के लोग जान बचाकर दूसरे राज्य में शरण लेने को मजबूर हैं। उपद्रवियों के डर से वो अपने घर वापस आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। सवाल यह है कि हिंसा पीड़ित हिंदुओं से मिलने कोई क्यों नहीं जा रहा। बाकियों को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक उनसे मिलने नहीं गई हैं। आज इमामों के साथ उन्होंने बड़ी सभा जरूर की, लेकिन उन्होंने अपने सरकार को छोड़कर हिंसा के लिए सभी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उस मंच से वोटों की सौदेबाजी में यह भी पूछ लिया कि क्या वक्फ कानून में मोदी सरकार का साथ देने के बाद भी आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को वोट डालोगे। हिंसा के बाद इस तरह की बयानबाजी बताती है कि हमारे नेताओं के लिए वोट सबसे बड़ी, सबसे कीमती चीज है।